हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो यहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच में होती हैं और यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और कुछ जनरल नॉलेज के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता लगने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसमें मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चंस या फिर कंप्यूटर या फिर करंट अफेयर्स मेंशन्ड है, तो डेफिनेटली आपको इस ई बुक के साथ ज़रूर जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको चेकआउट अभी कर सकते हैं। और यहाँ पे जल्दी डाउट क्लास भी मिलेगी, जिससे आपका जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है रिगार्डिंग दीज सब्जेक्ट्स, तो आप वहाँ पे हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ पूछ सकते हो। स्मार्ट अप्रोच के साथ ये इस ई बुक को प्रिपेयर किया गया है, जिसमें आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट है वो भी यूज़फुल है, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे मगजमारी की गई है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे यूट्यूब पे हमने आपको कुछ कंटेंट दिया है, उससे बढ़ चढ़ कर हमने आपको इस जो ई बुक है उसमें टाइप वाइज कंटेंट हमने दे दिया है, जिससे आपको एक ही जगह सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस में कुछ भी यहाँ पे मेंशन है, कोई एक भी सब्जेक्ट है, तो आप डेफिनेटली इस ई बुक को ज़रूर परचेस करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बाकी अगर आपको कोर्स नहीं पता है कि आपके कोर्स में क्या आना है, एंट्रेंस एग्जाम में क्या आना है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वहाँ भी मिल जाएगा। और जब आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाओगे तो वहाँ पे आपको जो वीडियोज़ हैं वो पिंड करी हुई दिख जाएंगी, जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपके कोर्स में क्या क्या आना है, क्या सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पैसेक्स एक्सरसाइज की बात करें, इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है। आपके सामने क्वेश्चन बनेगा कि जो पैसेक्स एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच में होती है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पैसेक्स एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है। ठीक है, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है, ध्यान रखना है। वहीं अगर संप्रीति की बात करें तो संप्रीति जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये होती है। ऑपरेशन वनीला किससे रिलेटेड है ये, तो आपको याद रखना है ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर से रिलेटेड है। ठीक है, इंदिरा जो एक्सरसाइज है ये नेवी की एक्सरसाइज है। इंदिरा जो एक्सरसाइज है वो नेवी की एक्सरसाइज है और इंडिया और रशिया के बीच में ये होती है। समुद्र सेतु किससे रिलेटेड है, तो ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। 2+2 की बात करें तो ये भी एक एक्सरसाइज है, अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है, तो ध्यान रखना है आपको, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। सिम्बेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिम्बेक्स आपको याद रखना है, सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है सिम्बेक्स। वहीं अगर सिट मैक्स की बात करें तो आप देख सकते हो नाम थोड़ा थोड़ा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, बट सिम्बेक्स और सिटमैक्स से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि इसमें सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड है। सिटमैक्स में आपको SIT दिख रहा है, जिसमें S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया एंड T फॉर थाईलैंड। वहीं सिम्बेक्स में बात करें तो S फॉर सिंगापुर एंड I फॉर इंडिया। दैट्स इट। अब यहाँ पे कुछ जनरल क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो गए। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, तो याद रखना है 1992 में। वहीं अगर हम IT एक्ट की बात करें तो IT एक्ट आपको याद रखना है, जो हमारा IT एक्ट है वो 2005 में आया था। और अर्थ समिट जो है ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो में हुआ था, अर्थ समिट 1992 को। एजुकेशन पॉलिसी, अभी आपको ध्यान होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कब आई, 2020 में। लेकिन वो किसका अमेंडमेंट था, किस पॉलिसी का जो ओरिजिनल पॉलिसी थी वो कब की थी, तो 1986 की वो जो है एजुकेशन पॉलिसी ओरिजिनल वाली थी। खजुराहो के मंदिर की बात करें, खजुराहो टेम्पल कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और वहीं अगर हम बात करें दिलवारा टेम्पल, बार बार ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में पड़ता है, राजस्थान। और किस को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैन मंदिर है ये। ठीक है, जैन मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ टेम्पल जूनागढ़ में पड़ता है, गुजरात में। और मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, तमिलनाडु में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अमरनाथ मंदिर की बात करें तो पहलगांव, जम्मू कश्मीर में ये आपको देखने को मिलता है। और स्पाइस बोर्ड की बात करें, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, स्पाइस बोर्ड का। सर्विस टैक्स फर्स्ट टाइम कब लाया गया, तो 1994 में ये सर्विस टैक्स फर्स्ट टाइम लाया गया। एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड फास्ट है या स्लो है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम नेक्स्ट क्लासेस में उसको इम्प्रूव कर लेंगे। अगर फास्ट आप कहेंगे तो स्लो कर देंगे, अगर स्लो कहेंगे तो फास्ट कर देंगे। ओके, या अगर ठीक है तो आप वो भी ज़रूर बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी की बात करें तो साइमेंस पर मीटर, स्पेलिंग देख लीजिए, साइमेंस पर मीटर यहाँ पे यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी होती है। ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है, मैंने एक वीडियो पूरी क्लास डेडिकेटेडली इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बना रखी है कि कौन सा कप किससे रिलेटेड। नहीं देखा है तो डेफिनेटली जीके की प्लेलिस्ट में सर्च करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। हर एक क्लास आप कवर करिए, फिर देखिए किस तरीके से आपकी जो नॉलेज है उसमें इंप्रूवमेंट होता है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप कैसे धीरे धीरे करके अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो। आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, कुछ यहाँ पे कोर्स कवर कर लोगे, जीके की क्लासेस कवर लोगे, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ड्यूरेंट कप की बात करें तो फुटबॉल से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। और थॉमस कप की बात करें तो भैया बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सिमिलरली थॉमस कप की जैसे ही उबेर कप भी है जो कि बैडमिंटन से ही रिलेटेड है। विजय हजारे ट्रॉफी ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल महारत्न कंपनीज की बात करें तो 11 अभी तक टोटल महारत्न कंपनीज है। और न्यूएस्ट जो महारत्न कंपनी बनी है वो कौन सी है, पीएफसी, जिसे हम फुल फॉर्म देखें तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होगा। टोटल महारत्न कंपनीज 11। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो बैंगलोर में है, याद रखना है आपको, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बैंगलोर में है। और साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली ध्यान रखना है, ये केरला में है। सो दैट्स इट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बोलूँगा कि अगर आपने यहाँ पे इस ई बुक को अभी तक नहीं देखा है, नहीं परचेज़ किया है, तो अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस में मेंटल एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, कंप्यूटर से या फिर करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो आपने सिलेबस को देख ही लिया होगा, तो आपको पता होगा कि क्या क्या पूछा जाना है। तो अगर इसमें से एक भी सब्जेक्ट पूछा जाना है तो आई विल रिकमेंड यू कि यू हैव टू बाय, यू शुड बाय। ओके, आपको इसमें हर एक टाइप का कंटेंट मिल जाएगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो डेफिनेटली जस्ट गो एंड टेक इट नाउ।